तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एंगल्स और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ विशेष प्रकार के एंगल्स के पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें आपस में भी कुछ रिलेशंस होते हैं। तो हम इन रिलेशंस को देखेंगे और साथ ही इन रिलेशंस को प्रूव करेंगे। सम एंगल रिलेशंस। तो इस प्रकार का फर्स्ट रिलेशन है, हमारा फर्स्ट रिलेशन है एडजेसेंट एंगल्स। देखिए, एडजेसेंट एंगल्स को हम इस फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं। यहां पे हमारे पास दो एंगल्स गिवन है, एंगल AOX और एंगल BOX। चलिए इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको। एंगल AOX और एंगल BOX, दोनों एंगल्स का वर्टेक्स सेम है। देखिए दोनों का वर्टेक्स है O। दोनों ही एंगल्स में एक आर्म कॉमन है और ये कॉमन आर्म है OX। साथ ही हम देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स की जो अनकॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के दोनों ओर है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। यानी ये जो अनकॉमन आर्म है, आर्म OA और आर्म OB, ये कॉमन आर्म OX के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के बने हुए एंगल्स को ही हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो दो एंगल्स का पेयर जिसमें दोनों एंगल्स का वर्टेक्स सेम हो, दोनों में ही एक कॉमन आर्म हो और इसकी जो अनकॉमन आर्म है वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो यहां पर एंगल AOX और एंगल BOX, ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो इसकी प्रॉपर्टी में हम लिख सकते हैं, two angles are called adjacent angles if they have the same vertex, they have a common arm, and their non-common arms are on either side of the common arm. Here, angle AOX and angle BOX, angle AOX and angle BOX are adjacent angles, adjacent angles as they have same vertex O, common arm OX and non-common arms OA and OB. Non-common arms OA and OB. चलिए अब हम नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं। देखिए, हमारा एंगल्स का नेक्स्ट पेयर है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को हम यहां इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए, इस फिगर में दो एंगल्स है, एंगल AOX और एंगल BOX। ये दोनों एंगल्स, एंगल AOX और एंगल BOX, इन दोनों एंगल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स है। देखिए, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टीज को पूरा कर रहे हैं। जैसे कि हमने एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा था, दोनों का वर्टेक्स सेम है, दोनों की एक आर्म कॉमन है और साथ ही दोनों की एक आर्म अनकॉमन है। पर इसकी जो अनकॉमन आर्म है उसमें हमें एक और चीज देखने को मिल रही है कि ये दोनों अनकॉमन आर्म्स एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए, यहां पर OA और OB, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट आर्म्स है। तो स्टूडेंट्स, इसी को लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर मींस एडजेसेंट एंगल्स का ऐसा पेयर जिसकी अनकॉमन आर्म्स अपोजिट हो। जैसे यहां पर आर्म OA और आर्म OB एक दूसरे के अपोजिट है। तो लीनियर पेयर की हम डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, two adjacent angles are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. Here, OA and OB are
OA and OB are two opposite rays, so angle BOX and angle AOX and angle BOX are linear pair। स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर में एक और प्रॉपर्टी होती है कि इन एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो चलिए अब हम एक थ्योरम में इस प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। अब हम इस चैप्टर की फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इसी स्टेटमेंट को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, यानी किसी भी लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। ये थ्योरम किसी भी रूप में आती है प्रूव करने के लिए, आपको इसका प्रूफ इसी तरह से देना है जैसे हम यहां पर प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर हमें एक लाइन गिवन है AB, जिसके ऊपर एक रे है CD। यहां पर दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ACD और एंगल BCD। हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल ACD और एंगल BCD, इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो चलिए पहले हम नोट करते हैं कि हमें क्या गिवन है। यहां पर गिवन अ रे CD stands on a line AB such that angle ACD and angle BCD are formed. Angle ACD and angle BCD are formed. तो हमें यहां पर प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। इसे प्रूव करने के लिए हम पॉइंट C पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ CE परपेंडिकुलर ऑन AB। यहां हमने CE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन AB के ऊपर। प्रूव, देखिए यहां पर एंगल ACD, इस एंगल ACD को ये जो रे है CE, ये दो एंगल्स में डिवाइड कर रही है और इन दोनों एंगल्स का सम एंगल ACD के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACE प्लस एंगल ECD। इसे हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से एंगल BCD को आप लिख सकते हैं एंगल BCE माइनस एंगल ECD, क्योंकि हम फिगर से देख सकते हैं कि अगर हम एंगल BCE में से माइनस करते हैं एंगल ECD को, तो हमारे पास बचता है एंगल BCD। एंगल BCD इक्वल टू एंगल ECB माइनस एंगल ECD। चलिए इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू एंगल ACE प्लस एंगल ECD
प्लस एंगल ECB माइनस एंगल ECD। देखिए एंगल ECD आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास बचेगा एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू एंगल ACE प्लस एंगल ECB। देखिए एंगल ACE इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर हम देख रहे हैं कि EC परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, यदि एंगल ACE ये होगा 90 डिग्री, तो इसे हम पुट करते हैं 90। इसी तरह से एंगल ECB इसकी वैल्यू भी होगी 90 डिग्री, तो यहां पर हम पुट करते हैं 90 डिग्री। साथ में हम यहां रीजन लिख सकते हैं एंगल ACE इक्वल टू एंगल ECB इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आगे सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आएगा एंगल ACD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहां हमने देखा कि जब भी किसी लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड होती है तो उस रे की वजह से बनने वाले दोनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है रे OA और OB, ये दोनों दो अपोजिट रेज है, और यहां पर एंगल्स बन रहे हैं एंगल X और Y। हमारे फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि X इक्वल टू 75 डिग्री है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है Y की। तो यहां पर देखिए एंगल AOC और एंगल BOC ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं, क्योंकि इनकी रे OA और OB ये दोनों अपोजिट रेज हैं। एंगल AOC एंड एंगल BOC आर लीनियर पेयर, और हम जानते हैं कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहां पर X और Y का सम होगा 180 डिग्री। X प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम X की वैल्यू पुट करेंगे 75 प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको सॉल्व करके हम Y की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 माइनस 75 दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। देखिए सेकंड पार्ट में है y इक्वल टू 110 और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर इस बार देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू हमें गिवन है 110 डिग्री। तो हम y की जगह पुट करेंगे 110 इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे 180 माइनस 110 जो कि होता है 70 डिग्री के इक्वल। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है 70 डिग्री। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ। देखिए एंगल PQR ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है एंगल PRQ के, यानी इस एंगल के। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल PQS इक्वल है एंगल PRT के। एंगल PQS ये वाला जो एंगल है आउटसाइड में बन रहा है एंगल PQS, ये इक्वल है एंगल PRT के, यानी इस एंगल के। तो किस तरह से हम इन दोनों एंगल्स को प्रूव कर सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो एंगल PQS और एंगल PQR ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं QS और QR ये दोनों दो अपोजिट रेज हैं जो पॉइंट Q पर बन रही है। और हम जानते हैं कि लीनियर पेयर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहां एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां हम रीजन लिख सकते हैं लीनियर पेयर। इसी तरह से देखिए एंगल PRQ और एंगल PRT ये दोनों एंगल्स भी लीनियर पेयर होंगे, क्योंकि RT और RQ ये दोनों दो अपोजिट रेज हैं जो पॉइंट
आर पर बन रही है। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और यहां पर भी सेम रीजन रहेगा, लीनियर पेयर। चलिए अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इनको कंपेयर करने से हमें मिलेगा एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, यहां पर ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है। देखिए हमें ये गिवन है कि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो यहां पर पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों इक्वल हैं, तो हम एंगल पी क्यू आर को रिप्लेस करके इसकी जगह पुट कर सकते हैं एंगल पी आर क्यू। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। रीजन लिख सकते हैं हम एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। देखिए एंगल पी आर क्यू ये इक्वल के दोनों साइड है, कैंसिल आउट होगा और हमारे पास बचेगा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूव करना था। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, इस तरह के और भी क्वेश्चंस हमें आगे करने को मिलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी पैटर्न पर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए यहां पर लाइन एक्स वाई और एम एन ये दोनों पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर एंगल पी ओ वाई यानी इस एंगल की वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री, और साथ ही हमें गिवन है a/b इक्वल टू 2:3। यहां पर a और b इन दोनों का रेशियो हमें गिवन है 2:3। हमें यहां पर c की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो है एंगल c, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पर ये हमें गिवन है a/b इक्वल टू 2:3। इसकी हेल्प से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। देखिए यहां पर XOP और YOP इन दोनों एंगल्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, XOP और YOP। देखिए यहां पर XY एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर OP एक रे जा रही है, और हम जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में बनने वाले एंगल्स एक दूसरे के लीनियर पेयर होते हैं, यानी एंगल XOP और एंगल YOP ये दोनों एंगल्स भी लीनियर पेयर होंगे। और हम जानते हैं कि किसी भी लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। एंगल XOP प्लस एंगल YOP इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। एंगल XOP ये दो एंगल्स में डिवाइड है जो कि हैं A और B। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं A प्लस B, और एंगल YOP इसकी वैल्यू हमें गिवन है 90 डिग्री। 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व करके हम A प्लस B की वैल्यू फाइंड करेंगे। 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए A/B का हमें वैल्यू गिवन है 2:3, यानी A और B का रेशियो है 2:3। तो हम ले सकते हैं A इक्वल टू 2x और B इक्वल टू 3x। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। तो देखिए जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री, और यहां से x की वैल्यू आती है 18 डिग्री। इसको आगे सिंप्लीफाई करने पर हमें a की वैल्यू मिलेगी 2x।
2 मल्टीप्लाई 18 दैट इज 36 डिग्री, और साथ ही हमें b की वैल्यू मिलेगी 3x, 3 मल्टीप्लाई 18 दैट इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो चलिए हमारे पास अब a और b की वैल्यू आ गई है, इसकी हेल्प से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर mn एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर xo ये एक रे जा रही है, mn इसके ऊपर रे है ox। यहां पर एंगल b और एंगल c, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हैं लीनियर पेयर। एंगल MOX प्लस एंगल NOX इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे MOX जिसे हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं B से, और NOX जिसे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है C से, इक्वल टू 180 डिग्री। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, B की वैल्यू ये भी हमने फाइंड की थी 54 डिग्री, और C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये इक्वल है 180 डिग्री। और इसको आगे सिंप्लीफाई करने पे हमें C की वैल्यू मिलेगी 180 माइनस 54 दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो देखिए C की वैल्यू हमने फाइंड की है 126 डिग्री, यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है, लाइन POQ, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है OR। तो देखिए यहां पर लाइन POQ के ऊपर परपेंडिकुलर है OR, तो हम कह सकते हैं एंगल POR ये कितना होगा? 90 डिग्री। और इसी तरह से एंगल QOR ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। एक रे OS ये रे OR और OP के बीच में है, और हमें यहां प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। यानी हमें एंगल ROS इस एंगल को एंगल QOS और एंगल POS इन दोनों एंगल्स के टर्म्स में शो करना है। तो चलिए हम इसे करते हैं। देखिए एंगल ROS इसे अगर हम एंगल QOS के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे? हम इसे लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल QOR, क्योंकि अगर हम एंगल QOS में से माइनस करते हैं एंगल QOR को तो हमारे पास बचता है एंगल ROS। एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल QOR। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम एंगल ROS को एंगल POS के टर्म्स में लिखेंगे, और वो हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए अगर हम एंगल POR इसमें से माइनस करते हैं एंगल POS तो हमारे पास बचता है एंगल ROS। तो चलिए इसे लिख लेते हैं हम, एंगल ROS इक्वल टू एंगल POR माइनस एंगल POS। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2। तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है एंगल ROS प्लस एंगल ROS दैट इज 2 एंगल ROS इक्वल टू, बाकी हम एज इट इज नोट कर लेते हैं, एंगल QOS माइनस एंगल QOR प्लस एंगल POR माइनस एंगल POS। चलिए इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS। एंगल QOS ये हमें आगे नोट करना है क्योंकि क्वेश्चन में भी ये आ रहा है, माइनस एंगल QOR। देखिए एंगल QOR इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, तो इसे हम पुट कर देते हैं 90, प्लस एंगल POR। एंगल POR इसकी वैल्यू भी है 90 डिग्री, इसे हम पुट कर देते हैं 90 माइनस एंगल POS। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एंगल ROS इक्वल टू, देखिए माइनस 90 और प्लस 90 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा एंगल QOS माइनस एंगल POS। और फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा एंगल ROS इक्वल टू हाफ
एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो देखिए हमने प्रूव किया एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड जो एंगल्स बनते हैं उन एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो इसे प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां हमने पॉइंट O के अराउंड कुछ रेज ड्रॉ की हैं, रे OA, OB, OC, OD और OE। इन रेज के बीच में एंगल्स बन रहे हैं एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल DOE, एंगल EOA। हमें प्रूव करना है कि इन सारे एंगल्स का सम है 360 डिग्री, यानी पॉइंट O के अराउंड बनने वाले इन सारे एंगल्स का सम है 360 डिग्री। तो यहां हम नोट कर लेते हैं, लेट अ पॉइंट O एंड रेज OA, OB, OC, OD and OE around point O। देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम पॉइंट O से OA के अपोजिट डायरेक्शन में एक रे ड्रॉ करेंगे। हमने पॉइंट O से OA के अपोजिट डायरेक्शन में रे ड्रॉ की है OT। ड्रॉ OT अपोजिट टू OA। अब देखिए TA ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर रे स्टैंड कर रही है, रे OB और OC। तो इनके बीच में बनने वाले एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल AOB, एंगल BOC और एंगल COT, इन तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COT इक्वल टू 180 डिग्री। इसे बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से लाइन AT, इसके ऊपर दो रे स्टैंड कर रही है, रे OE और OD। तो इनके बीच में बनने वाले एंगल्स का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। एंगल TOD, एंगल DOE और एंगल EOA, इन तीनों ही एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल TOD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल AOE इक्वल टू 180 डिग्री। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2, इसे हमारे पास आएगा एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COT प्लस एंगल TOD, एंगल DOE एंड एंगल AOE इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब देखिए फिगर के अकॉर्डिंग एंगल COT प्लस एंगल TOD, ये दोनों एंगल्स, एंगल COT और एंगल TOD, ये दोनों एंगल्स मिलकर बना रहे हैं एंगल COD। तो यहां हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD, एंगल DOE प्लस एंगल AOE इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर देखिए ये सारे ही एंगल्स पॉइंट O के अराउंड बनने वाले एंगल्स हैं, और हमने देखा कि इन एंगल्स का सम है 360 डिग्री, और हमें यही प्रूव करना था। तो यहां हमने देखा कि किसी पॉइंट के अराउंड बनने वाले सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। चलिए अब हम इस प्रॉपर्टी को बेस्ड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दो लाइंस ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पर, और इस तरह से बनने वाले एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी और एंगल बी ओ डी, इन तीनों एंगल्स का सम हमें गिवन है 274 डिग्री। हमें ये फोर्थ एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ बी, एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ डी, इन चारों एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स round a point is 360 degree. So angle AOC plus angle COB plus angle BOD plus angle AOD इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। इन तीनों एंगल्स का सम हमें गिवन है 274 डिग्री। इसे हम पुट करेंगे 274 प्लस एंगल AOD इक्वल टू 360 डिग्री, और यहां से हम देख सकते हैं एंगल AOD इक्वल टू 360 माइनस 274 डिग्री। तो इसको सॉल्व करने पर हमें एंगल AOD की वैल्यू मिलेगी, एंगल AOD इक्वल टू 86 डिग्री, और यही हमारा आंसर है। तो अपनी फर्स्ट थ्योरम में हमने देखा कि जब भी किसी लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करती है तो उससे बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं जो कि हमारी फर्स्ट थ्योरम की कन्वर्स है। देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है, और इसका स्टेटमेंट है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is 180 degree, then their non-common arms are two opposite rays. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो इसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो दोनों आर्म्स अपोजिट रेज होंगी। तो चलिए इसे प्रूव करने के लिए पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहां पर एंगल ACD और एंगल BCD, ये दोनों एंगल्स दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका सम है 180 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि CA और CB ये दोनों दो अपोजिट रेज हैं। गिवन टू एडजेसेंट एंगल्स एंगल ACD and angle BCD such that angle ACD plus angle BCD equal to 180 degree. To prove देखिए हमें यहां प्रूव करना है कि CA और CB ये दोनों दो अपोजिट रेज हैं। CA एंड CB आर अपोजिट रेज, और इसे प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि CA और CB ये दोनों अपोजिट रेज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम CA के अपोजिट में एक रे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि होगी CE, और साथ ही हम मान लेते हैं कि ACE एक स्ट्रेट लाइन होगी। लेट CA एंड CB आर नॉट अपोजिट रेज। Draw a ray CE
opposite to CA such that ACE is a straight line. ACE is a straight line. चलिए अब इसे प्रूफ के स्टेटमेंट्स देखते हैं हम. प्रूफ. देखिए हमने अपने कंस्ट्रक्शन में माना है कि ACE ये एक स्ट्रेट लाइन है और CD इस लाइन के ऊपर स्टैंड करती है. बाय कंस्ट्रक्शन ACE is a straight line and CD stands on it. और हमारी फर्स्ट थ्योरम से हम जानते हैं कि जब भी किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड करती है तो बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री. तो हम लिख सकते हैं एंगल ACD प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ACD प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री. इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. अब देखिए हमें गिवन है कि एंगल ACD और एंगल BCD इन दोनों ही एंगल्स का सम है 180 डिग्री. एंगल ACD प्लस एंगल DCB इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर 2 ये हमें गिवन है. देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों के RHS इक्वल हैं तो इस बेस पर हम इसके LHS को भी इक्वेट कर सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ACD प्लस एंगल DCE इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल DCB. यहां पर देखिए एंगल ACD कैंसिल आउट हो रहा है दोनों साइड से तो हमें मिलता है एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल DCB. तो हमने प्रूव किया एंगल DCE इक्वल है एंगल DCB के. देखिए यहां पर CE और CB ये दोनों DC के सेम साइड में हैं. तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब CE और CB ये दोनों कोइंसाइड हों, यानी ये दोनों एक ही रे को रिप्रेजेंट करती हो. तो हम लिख सकते हैं यहां इट इज पॉसिबल only if CE and CB are coincide. So CA and CB are opposite rays. और यही हमें प्रूव करना था. तो इस थ्योरम में हमने प्रूव किया कि जब भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री तो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे के अपोजिट होती है, यानी इनकी नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज होती हैं. चलिए अब हम इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं. तो हमारा क्वेश्चन है इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन. तो देखिए यहां पर कुछ रेज शो की हुई है हमें पॉइंट O के थ्रू पास होते हुए और साथ ही हमें यहां पर एंगल्स दिखाए गए हैं एंगल X, Y, Z और W और साथ ही इन एंगल्स का रिलेशन गिवन है X प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z. आपको यह प्रूव करना है कि AOB ये एक लाइन है. तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम इस चैप्टर की दो प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे. देखिए हमने ये प्रूव किया था कि किसी भी पॉइंट के राउंड बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उन एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री.
तो यहां पर पॉइंट O इसके राउंड बनने वाले एंगल से एंगल X, Y, Z और W, तो इन चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं यहां सम ऑफ all the angles round a point is 360 degree. So x plus y plus z plus w equal to 360 डिग्री। चलिए इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यह हमें गिवन है। तो हम यहां से w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई प्लस, यहां हम w प्लस जेड को रिप्लेस करके इसी जगह पुट कर रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री और x प्लस वाई इक्वल टू 360 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए यहां पर x प्लस वाई इनका सम आया है 180 डिग्री। तो इसके बेस पर हम क्या कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सोचिए और बताइए कि हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए अभी हमने लास्ट थ्योरम में यह प्रूव किया है कि जब भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो उन एडजेसेंट एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो अपोजिट रेज होती हैं। यानी हम कह सकते हैं AOB ये एक लाइन होगी। सो AOB इज अ लाइन। और इसका रीजन आप लिख सकते हैं सिंस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। और यहां पर हमें यही प्रूव करना था। अभी हमने दो एंगल्स के एक विशेष पेयर के बारे में पढ़ा था जिसे हमने नाम दिया था एडजेसेंट एंगल्स। चलिए अब हम इसी तरह के एक और पेयर के बारे में बात करते हैं जिसे हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो चलिए देखिए हम ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को समझने के लिए हमने यहां एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में दो एंगल्स, एंगल AOC और एंगल BOD, ये दोनों एंगल्स शो किए गए हैं। अगर हम इन दोनों एंगल्स को ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं कि एंगल AOC की रे OA और एंगल BOD की रे OB, ये दोनों रे एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए यहां पर OA अपोजिट है OB के। इसी तरह से एंगल AOC की रे OC अपोजिट है एंगल BOD की रे OD के। रे OC अपोजिट है OD के। तो देखिए इस प्रकार के एंगल्स को ही हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स दो एंगल्स का ऐसा पेयर होता है जिसकी दोनों रेज एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे यहां पर OA अपोजिट है OB के और OC अपोजिट है OD के। तो जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। एंगल AOC और एंगल BOD, ये दोनों एंगल्स वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। Two angles are called a pair of vertical opposite angles if their arms form two pairs of opposite rays. Here angle AOC and angle BOD are vertically opposite angles. देखिए इसी तरह से एंगल AOD और एंगल BOC,
ये दोनों एंगल्स भी आपस में वर्टिकली अपोजिट होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इनकी रेज भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। एंड एंगल AOD एंड एंगल BOC आर vertically opposite angles। स्टूडेंट्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के, और एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के। तो हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम में इसको प्रूव करके दिखाते हैं, यानी हम ये प्रूव करते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। हमारी नेक्स्ट थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके इंटरसेक्शन से बने हुए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो काफी इजी थ्योरम है, ये इजीली प्रूव भी की जा सकती है। तो इसके लिए हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए यहां पर हमें गिवन है दो लाइंस, लाइन AB और CD, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। तो इनके इंटरसेक्शन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के दो पेयर बनेंगे। यहां पर देखिए हमारा फर्स्ट पेयर है एंगल AOD और एंगल BOC का। ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के फर्स्ट पेयर हैं। हमें प्रूव करना होगा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इसी तरह का दूसरा पेयर है एंगल AOC और एंगल BOD, एंगल AOC और एंगल BOD, और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं गिवन two lines AB and CD intersecting at point O, और यहां हमें प्रूव करना है एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, एंड साथ ही हमें प्रूव करना है एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। चलिए अब इसे प्रूव करते हैं हम। देखिए यहां पर AB ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है OC, और हम जानते हैं कि जब भी किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई रे स्टैंड करती है तो इससे बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल AOC और एंगल BOC इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। AB is a line and ray OC stands on it. So angle AOC plus angle BOC इक्वल टू 180 डिग्री। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से देखिए CD एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है OA, तो इससे बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स एंगल AOD और एंगल AOC इन दोनों का सम भी होगा 180 डिग्री।
CD is a line and ray OA stands on it. So angle AOC plus angle AOD इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों के राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि दोनों के LHS भी इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD। देखिए एंगल AOC ये दोनों साइड में प्रेजेंट है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास मिलता है एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। ये इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट था जो हमने प्रूव किया। देखिए इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के। बिल्कुल सेम इसी तरह से। Similarly, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। तो इस थ्योरम में हमने प्रूव किया कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। चलिए अब हम इसी प्रॉपर्टी को पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इस थ्योरम पर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट O फॉर्मिंग एंगल्स इफ A इक्वल टू 35 डिग्री फाइंड द वैल्यूज ऑफ B, C एंड D। तो देखिए इस क्वेश्चन में दो लाइन्स L1 और L2 पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती है और इन लाइन्स के इंटरसेक्शन से जो एंगल्स बनते हैं उसे हमने यहां पर A, B, C और D से शो किया गया है। आपको गिवन है कि एंगल A इसकी वैल्यू है 35 डिग्री। एंगल A इक्वल टू 35 डिग्री। आपको यहां पर एंगल B, C और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे जो अभी हमने लास्ट थ्योरम्स में पढ़ी थी। यहां पर एंगल A की वैल्यू है 35 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल A और एंगल C ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो एंगल C की वैल्यू कितनी होगी? 35 डिग्री। एंगल C इक्वल टू A इक्वल टू 35 डिग्री। यहां पर हम रीजन लिख सकते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। इसके बाद देखिए एंगल A और एंगल B ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। चलिए यहां पर हम एंगल A की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 35 प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री और यहां से हमारे पास B की वैल्यू आएगी 180 माइनस 35 जो कि होगी 145 डिग्री। चलिए यहां से हमने एंगल B फाइंड कर लिया है। अब हमें D फाइंड करना है। देखिए B और D ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। तो हम लिख सकते हैं D इक्वल टू B। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां से D की वैल्यू आएगी 145 डिग्री। तो ये हमारे आंसर्स हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो देखिए यहां पर लाइन PQ और RS ये दोनों लाइन्स पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती है। इफ एंगल POR इज टू एंगल ROQ इक्वल टू 5:7। देखिए एंगल POR यानी ये वाला एंगल और एंगल ROQ इन दोनों एंगल्स का हमें रेशियो गिवन है 5:7 और हमें इसके ऑल एंगल्स को फाइंड करना है, यानी हमें इन चारों एंगल्स को फाइंड करना है।
तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। देखिए एंगल POR और एंगल ROQ, इन दोनों एंगल्स का रेशियो हमें गिवन है 5:7। तो मान लेते हैं कि ये एंगल्स हैं। लेट एंगल POR इक्वल टू 5x एंड एंगल ROQ इक्वल टू 7x। देखिए एंगल POR और एंगल ROQ, ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर। यहां पर हम एंगल POR की वैल्यू पुट कर सकते हैं 5x प्लस एंगल ROQ की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 7x इक्वल टू 180। 12x इक्वल टू 180 और यहां से सॉल्व करने पर हमें x की वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू 180/12 जो कि होता है 15। तो देखिए x की वैल्यू 15 आई है। यहां से हम एंगल POR और एंगल ROQ ये दोनों फाइंड कर सकते हैं। सो एंगल POR equal to 5 into 15, that is equal to 75 degree, and angle ROQ equal to 7x, 7 into 15, that is 105 degree. अब देखिए एंगल POR और एंगल ROQ ये दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। अब हमें ये दोनों रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल POS और एंगल SOQ, ये दोनों रिमेनिंग एंगल्स। तो एंगल POS, देखिए एंगल POS और एंगल ROQ ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल POS इक्वल टू एंगल ROQ, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो एंगल POS इक्वल टू एंगल ROQ, इसकी वैल्यू थी 105 डिग्री, तो ये होगा 105 डिग्री। इसी तरह से देखिए एंगल SOQ, ये जो एंगल है एंगल SOQ, ये एंगल POR का वर्टिकल अपोजिट है, यानी ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को वर्टिकल अपोजिट एंगल है। एंगल SOQ इक्वल टू एंगल POR, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहां से एंगल SOQ इसकी वैल्यू इक्वल होगी एंगल POR के, जो कि है 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो देखिए ये हमारे आंसर्स हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर AB and CD are straight lines and OP and OQ are respectively the bisectors of angle BOD and angle AOC। देखिए यहां पर दो स्ट्रेट लाइंस AB और CD, ये दोनों पॉइंट्स O पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसके एंगल BOD इसका बाइसेक्टर है OP और एंगल AOC इसका बाइसेक्टर है OQ। हमें शो करना है कि रेज OP एंड OQ आर इन द सेम लाइन। OP और OQ ये दोनों सेम लाइन में। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए कि OP और OQ एक सेम लाइन में, हमें ये प्रूव करना होगा कि POQ एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए इसे प्रूव करते हैं। देखिए यहां पर OP बाइसेक्टर है एंगल BOD का, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। OP इज bisector of angle BOD, angle BOD। so angle DOP equal to angle BOP, angle DOP equal to angle
BOP। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से देखिए OQ बाइसेक्टर है एंगल AOC का, तो यहां पर ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल AOQ इक्वल होगा एंगल COQ के। OQ is bisector of angle AOC. So angle AOQ equal to angle COQ। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से देखिए एंगल AOD और एंगल COB, इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, एंगल AOD और एंगल BOC। देखिए ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल AOD इक्वल होगा एंगल BOC के। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के राउंड में आने वाले सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो यहां पर ये जो एंगल्स बन रहे हैं इन सभी एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स राउंड a point is 360 degree. So angle AOD plus angle AOQ plus angle COQ plus angle BOC plus angle BOP plus angle DOP, इन सारे एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। एंगल AOD प्लस एंगल AOQ। देखिए एंगल COQ, यह भी हमने प्रूव किया था कि एंगल COQ इक्वल है एंगल AOQ के, तो हम यहां पर COQ को रिप्लेस कर देते हैं एंगल AOQ के साथ। एंगल AOQ प्लस इसी तरह से एंगल BOC, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल AOD के साथ। एंगल AOD प्लस एंगल BOP। देखिए एंगल BOP ये इक्वल है एंगल DOP के, तो हम यहां पर BOP को रिप्लेस कर रहे हैं एंगल DOP के साथ, इक्वल टू 360। यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखिए यहां पर जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमें मिलता है 2 एंगल AOD प्लस एंगल AOQ प्लस एंगल DOP इक्वल टू 360 डिग्री, या हम कह सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल AOQ प्लस एंगल DOP इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए यहां पर एंगल AOD, एंगल AOQ और एंगल DOP ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स हैं जो कि एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं POQ ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। सो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, और यही हमें प्रूव करना था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।